मंगलवार व्रत, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज मैं इस वीडियो में मंगलवार व्रत से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां उपलब्ध करवाऊंगा। इस व्रत को किस महीने से शुरू करना चाहिए, व्रतों की संख्या क्या रखनी चाहिए, इस व्रत से क्या लाभ है और यह किस लिए किया जाता है, व्रत की विधि क्या रहेगी और सामग्रियां क्या क्या लगेंगी, साथ ही व्रत का उद्यापन कब होना चाहिए और क्या महिलाएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, और मासिक धर्म से जुड़ी हुई बातें भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको मंगलवार से जुड़ी हुई व्रत की अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मंगलवार व्रत के संबंध में। मंगलवार का व्रत संकटों से मुक्ति दिलाता है। अगर आपके कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे तो आपको मंगलवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। मंगलवार का व्रत मंगल ग्रह और हनुमान जी के लिए रखा जाता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच की स्थिति में विराजमान है या मंगल अशुभ स्थिति में है या पीड़ित है तो आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको इसके लिए मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यह चर्चा कर लेते हैं कि इस व्रत में उपयोग होने वाली सामग्री क्या क्या रहेंगी। इसके लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए उसमें लाल रंग का कपड़ा, थोड़ा सा जल, लाल रंग के फूल, माला और सिंदूर, और इसके अलावा धूप, घी का दीप, भोग के लिए बूंदी के लड्डू, चने और गुड़ का प्रसाद, इसके अलावा हनुमान जी का चोला, भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर, यह इसकी मुख्य सामग्रियां हैं। अब इस व्रत को किस तरह से रखना है, इसकी विधि क्या है। आप इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। वैसे जेठ माह में आने वाला शुक्ल पक्ष का मंगलवार इसके लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन को बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है। आप चाहें तो इस दिन से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। मंगलवार के व्रतों की संख्या कितनी होनी चाहिए। मंगलवार के व्रतों की संख्या 21 या आप 45 रख सकते हैं। चाहे आप 21 रखें या 45 रखें, इसे शुभ माना गया है। अब बात करते हैं इस दिन हमें किस तरह से यह व्रत रखना चाहिए। मंगलवार के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ और साफ लाल वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद आप अपने पूजा स्थल पर जाएं और इस व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल ले लेना है, और तिथि, वार, नक्षत्र, गोत्र, नाम, राशि आदि का उच्चारण करने के बाद आप किस निमित्त और कितने व्रत मंगलवार के रखेंगे इसका आप उच्चारण कर लीजिए। इसके बाद आप इस व्रत को रखिए। इसके पश्चात अगर संभव है तो नजदीक में किसी हनुमान मंदिर में जाकर भगवान हनुमान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा की संख्या आप 3, 5, 7, 9, 11 रख सकते हैं। साथ ही इस दिन बंदरों को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। व्रत के दिन सफेद और काले वस्त्रों को धारण करने से बचना है। आप लाल या केसरिया वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा मंगलवार के व्रत की कथा भी इस दिन जरूर सुननी चाहिए। भगवान हनुमान के मंदिर में जाकर आपको भगवान हनुमान को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है। साथ ही भगवान हनुमान को नारंगी रंग के फूल चढ़ाने हैं। इस दिन आप क्या क्या खा सकते हैं इस विषय पर बात कर लेते हैं। इस दिन आप दूध, फल, सेब, अनार, कलिंदर, साबूदाने की मीठी खिचड़ी, कुट्टे के आटे की मीठी पूरी, हलवा और खीर, बेसन के लड्डू, गुड़, मूंग दाल का हलवा, इनका आप सेवन कर सकते हैं। इस दिन आपको जब आप व्रत खोलेंगे उसके पश्चात आपको मीठी चीजों का ही सेवन करना है। चाहे आप पूरी बनाएं तो उसमें भी थोड़ा मीठा मिला लें।
या अन्य कोई भी चीज आप खाते हैं तो वह मीठा ही खाएं। इस दिन नमक का सेवन वर्जित होता है। अगर इस व्रत के उद्यापन की बात करें तो इस व्रत का उद्यापन आप अपने व्रतों की संख्या के अनुसार करें। यानी कि अगर आपने 21 मंगलवार के व्रत का संकल्प लिया है तो 22वें मंगलवार में इस व्रत का उद्यापन करें। और अगर 45 मंगलवार व्रत का संकल्प लिया है तो आप इस व्रत का उद्यापन 46वें मंगलवार में करें। उद्यापन के दिन भगवान हनुमान को हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोज करवाएं और दान दक्षिणा दें। व्रत के दौरान हुई गलतियों की माफी मांगे, पंचामृत से हनुमान जी के चरण धोएं और सिंदूर लगाएं। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। उद्यापन के दिन रक्त चंदन की माला धारण करें। मंगल ग्रह से जुड़े हुए दान करें, जैसे कि मूंगा, सुवर्ण, ताम्र, मसूर, गुड़, घी, रक्त वस्त्र, केसर, रक्त कनेर, कस्तूरी, रक्त बैल, रक्त चंदन आदि। आप इस तरह की चीजों का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही मंगल ग्रह के बीज मंत्र का भी जाप जरूर करें। जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इसका आप कम से कम 10,000 बार जाप जरूर करें। क्या महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं? मंगलवार के व्रत को चाहे महिला हो या पुरुष हो कोई भी रख सकता है, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन बात आती है कि मासिक धर्म के दौरान इस व्रत को रखना चाहिए या नहीं। अगर आपने मंगलवार का व्रत रख लिया है और इसके बाद आपको मासिक धर्म आता है तो आपको व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं, आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि व्रत के दौरान ईश्वर के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन में शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। व्रत के दौरान किसी पूजा का विशेष संकल्प लिया है तो आप इस व्रत को रखकर दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से इस व्रत की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और इस व्रत की पूजा अन्य व्यक्ति द्वारा करा सकते हैं और प्रभु के मंत्रों का आप मन ही मन मनन कर सकते हैं। स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें और तामसिक भोजन से बचें, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। तो यह मंगलवार के व्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारियां आपको पसंद आई हो। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।